सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मी उपासना समर्पण योग अध्याय 10। आइए परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें कि जिस सर्वोच्च सत्य की बात गुरुदेव कल कर रहे थे और जिस सर्वोच्च सत्य की तरफ गुरुदेव हमें ले जाना चाहते हैं, जो अनुभव जन्य और वो अनुभव केवल कृपा से प्राप्त हो सकता है। और ये बहुत बड़ी कृपा हो गई कि इतना बड़ा वाग्मी उन्होंने पढ़ा दिया और हमें बता दिया कि हमको अगला कदम क्या लेना है। तो हम नियम से उन कदमों को लें, नियम से साधना करें, उपासना करें और अपने भीतर जाकर एक एक मल की सफाई करें। और क्योंकि पिछले अध्याय में 8 चैप्टर में गुरुदेव ने बड़े सुंदर तरीके से समझाई ये बात कि कैसे हमें अपने भीतर की सफाई करनी है। जब भीतर से स्वच्छ पवित्र हो जाएंगे तो उस परम सत्ता से खुद ही एक हो जाएंगे, अपने आप वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस अपने आप आ जाएगी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हृदय में गुरुदेव माता जी को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हम इस प्रकार विचारते हैं तो यह प्रतीत नहीं होता कि ये दोनों मत सत्य हैं। वे सत्य ही नहीं वरन वस्तुतः वे एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहते हैं। इस बात को समझने के लिए हम आपको एक और दृष्टांत देना चाहते हैं। गुरुदेव के पास इतने एग्जाम्पल्स है ना, इतने एग्जाम्पल्स के बस क्या पूछो, आनंद आ जाता है। किसी पर्वत के ऊपर एक अगाध जलाशय अथवा पानी की झील है। उसमें से नीचे की ढलान में बने हुए एक जलकुंड में थोड़ा पानी आता रहता है। अब यह बात तो स्पष्ट और प्रत्यक्ष है कि ऊपर के अगाध जलाशय और नीचे के जलकुंड के पानी का स्वरूप, स्वाद और लक्षण तो एक सा ही है। पर पर्वत के ऊपर वाले जलाशय के जल का परिणाम इतना अधिक है कि उसमें से ऐसे असंख्य जलकुंड बन सकते हैं और तब भी उसके जल में किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार एक जाति होने पर भी दोनों के परिमाण और शक्ति में महान अंतर है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही एग्जाम्पल हुआ ना, समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लो और फिर समुद्र में मिला दो। तो वो जो कल बात हो रही थी उसी को गुरुदेव समझा रहे हैं और सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। मनुष्य की भी जीवन की यही स्थिति है। अन्य विषयों में चाहे हमें कुछ मतभेद हो, पर इस संबंध में प्राय समस्त विचारशील एक मत हैं कि हमारे सबके पीछे, संसार के प्रत्येक पदार्थ के पीछे उसी चैतन्य स्वरूप परमात्मा की अनंत सत्ता काम कर रही है। उसी में से प्रत्येक जीवन प्रकट होता है, फिर वह चाहे मेरा हो या आपका अथवा किसी अन्य का हो। समस्त व्यक्तिगत जीवन इसी दिव्य प्रवाह में से है, इसी अनंत जीवन स्रोत में से आता रहता है। इसी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में पाया जाने वाला जीवन चैतन्य स्वरूप परमात्मा से पूर्णतः मिलता जुलता है। इन दोनों में स्वरूप का भेद नहीं है। अगर भेद है तो वह परिणाम अर्थात डिग्री का ही है। जब हम इस सिद्धांत की सत्यता को पूरी तरह समझ लेते हैं तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि मनुष्य अपने हृदय के द्वार को इस दिव्य प्रभा की ओर जितना अधिक खुला हुआ रखेगा, उतना ही अधिक वह परमात्म तत्व के समीप पहुंचता चला जाएगा। जितना अधिक वह उसके समीप पहुंचेगा, उतनी ही उसमें अधिक परमात्मा की शक्तियां प्रकट होती चली जाएंगी। अगर मनुष्य उस परमात्म तत्व का अनुमान नहीं करता और उसकी शक्तियों का लाभ ना उठाकर अशक्त और दीनहीन बना रहता है, तो यह उसकी समझ की त्रुटि है, क्योंकि वह ऊपर बतलाए गए सत्य को जान नहीं सका। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बुद्धि को नहीं कह रहे गुरुदेव यहाँ पर कि अपने हृदय को खोलने की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि अपनी बुद्धि को खोल के उनसे जोड़ दो, क्योंकि ये बुद्धि ही तो भ्रम पैदा करती है। भक्ति से जागृत जो बुद्धि है ना, वो विवेक और प्रज्ञा है, जो बिल्कुल समर्पण से जागृत है। लेकिन जो ज्ञान और ज्ञान के आधार पर है, उसमें कहीं ना कहीं मेरा मैं आ जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं भावनाओं को जोड़ दो उस परम सत्ता से, अपने हृदय का तार उससे मिला दो। ऐसा एक ध्यान कर सकते हैं, इस पे छोटा सा करके देखिए कभी। गायत्री मंत्र लगाया पीछे गुरुदेव या माता जी की आवाज में और अपने हृदय आंख बंद करके सहजता से लंबी गहरी कुछ सांसें लीजिए, 4 से 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए, 5 मिनट, विचार शांत हो जाएंगे। और उसके बाद अपने हृदय पर मुस्कुराइए, अपने हृदय में खुद को मुस्कुराता हुआ देखिए और फिर देखिए कि आपके हृदय में आप ही हो और आपके अंदर एक और हृदय और उसमें गुरुदेव माता जी बैठे हैं या आपके इष्ट बैठे हैं, जिस भी स्वरूप में आप उन्हें देखते हैं वो बैठे हैं। और फिर भावना कीजिए कि उनसे एक प्रकाश डोर अनंत तक जा रही है और सविता से जाके मिल रही है और ये डोर हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई है। और फिर वहां से क्या आ रहा है और यहाँ से क्या जा रहा है आपको बहानी नहीं है। एक बार ये कॉर्ड वहां कनेक्ट हो गई तो फिर उस होल में से, उस पाइप में से जो कॉर्ड आपने कनेक्ट करी हृदय से सविता के गर्भ तक, सविता के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश आ रहा है भीतर 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 और वो हमारे अंतःकरण में अनंत गहराई तक समा रहा है और हमारे भीतर जन्म जन्मांतर के जितने भी संचित कर्म है जो अनावश्यक है वो भस्म होते जा रहे हैं। और इस धारणा के बाद जप शुरू कर दीजिए। ये धारणा बनाने में आपको 2-4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। अगर आपको महसूस ना भी हो ना, तो भी जब आपने धारणा बना ली तो वो सूक्ष्म में अपना काम करने वाली है। पीछे गुरुदेव माता जी हैं, आपने आवाहन का क्रम लिया ही है, गुरु शक्ति साथ है।
तो वो अपने आप क्रिएट हो जाएगी और अपने आप इतना सूदिंग फीलिंग होगा और आप जब का प्रभाव देखोगे बहुत बहुत डिफरेंट प्रभाव होगा और भावनाओं का इस तरह से रेडिएट होगा कि अंदर प्रेम प्रेम और प्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो ये अनुभवजन्य है, लेकिन एक दिन नहीं होगा। अगर आप करें ऐसा ध्यान, तो आप लगातार करके देखो, नॉन स्टॉप करके देखो। कब तक? जब तक सफलता ना मिल जाए। कोई बुरा, जब तो वैसे भी करते ही है ना, तो जब करने से पूर्व 5 मिनट की एक धारणा आवाहन के साथ क्रिएट कर भी ली तो क्या हो गया, कोई नुकसान की बात तो नहीं है। करके देखिए इसको, शायद गुरु इच्छा हुई तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। आगे लिखते हैं, अगली हेडिंग है मानव जीवन का महानतम लक्ष्य। क्या लक्ष्य है हमारा, हमें पता है क्या? पहले इस पे विचार चिंतन कर लेते हैं। हमको ना अपना लक्ष्य ही नहीं पता, और लक्ष्य विहीन व्यक्ति कहीं पहुंचता नहीं है, बस घूमता रहता है पेंडुलम के जैसे। गुरुदेव का वो सेइंग है ना, सद्वाक्य। तो हमारा महान लक्ष्य क्या है? छोटे छोटे लक्ष्य हमने शरीर भाव के तो फिर भी बना रखे हैं, लेकिन आत्म भाव में मेरा क्या लक्ष्य है, हमें कहाँ पहुँचना है, हम क्यों आए हैं, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले प्रकरण में हमने इस बात पर विचार किया था कि विश्व का सर्वोच्च सत्य क्या है। उससे हमको विदित हुआ कि परमात्म तत्व ही प्रत्येक पदार्थ का आधार है और उसी में समस्त जीवन का आविर्भाव हुआ है। अब इसके पश्चात हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जिन बुद्धिमान पाठकों ने पिछले अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा उनको इस प्रश्न का उत्तर स्वमेव मिल गया होगा। देखो, ये बात लगातार है कि डायरेक्ट अध्याय 10 सुनेंगे ना तो बात ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि गुरुदेव ना नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी करते करते क्लास 10th में लाए हैं और फिर क्लास 13th कराएंगे। ऐसे समझ लो कि उपासना समर्पण योग का पहला अध्याय है क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3 और इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर। तो अगर हमने वो पूरा पिछले का पढ़ा है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर अंदर से आ गया होगा कि आए हैं उस परमात्मा से निकल कर आए और उसी में विलीन होना है, और कहाँ जाना है और क्या करेंगे। आत्मनिर्माण ही तो एक लक्ष्य है, उसको महसूस कर पाए, उस परमात्मा से प्रेम के लिए प्रेम कर पाए, यही तो एकमात्र लक्ष्य है। यही तो गुरुदेव अब तक समझा रहे हैं पूरे वाग्मय में। आगे लिख रहे हैं, वह उत्तर यही है कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परमात्म तत्व के साथ ज्ञान पूर्वक संबंध स्थापित करना है और उसमें से बहने वाले प्रकाश को ग्रहण करने के पूर्णतः योग्य बनना है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। यही मनुष्य के जीवन का एकमात्र और सबसे अधिक सत्य रहस्य है, क्योंकि इसमें सब विषयों का समावेश हो जाता है। जितने परिमाण में हम परम तत्व के साथ एकक्य का अनुभव करते हैं, उतने ही परिमाण में उस दिव्य प्रभा को ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। उतने ही परिमाण में परम तत्व की शक्तियों को और गुणों को अपने में प्रकट होने देखते लगते हैं। पढ़ने में भी बहुत इमोशनल फीलिंग हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन से परे है, लेकिन ऐसा लग रहा है गुरुदेव कितना समझाए और समझा कर यहाँ तक लाए हैं। और अब वो अनुभव की यात्रा है। अब हम अभी भी अगर हम अभ्यास शुरू नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर आपने अभी तक अभ्यास शुरू नहीं किया ना, तो सुनना बंद करके अभ्यास की तरफ चले जाइए। थोड़े टाइम पॉज ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर समय नहीं है ना तो, और यहाँ तक आकर भी अगर हम अपने जीवन में अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर कैसे निकालेंगे। हम शरीर के लिए समय निकालते हैं, विकारों के लिए समय निकालते हैं, गुस्सा करने के लिए समय निकालते हैं, व्यर्थ की बातों के लिए समय निकालते हैं, और इस कार्य के लिए समय नहीं निकाल पा रहे तो फिर हमने अभी तक पढ़ा नहीं, हमें दोबारा से शुरू करना चाहिए उपासना समर्पण योग, ऐसा लगता है। तो वो, क्योंकि वो तो परम तत्व है, वो तो वर्षा हो रही है नॉन स्टॉप, इट इज रेनिंग, और इतनी बारिश हो रही है, बस हमारा हृदय द्वार खुला हो तो हम उस बरसात की बूंद चख लेंगे और हमारे भीतर वो शक्तियाँ प्रकट होने लगेंगी। आगे इसका आशय यह है कि जब हमें अपने वास्तविक रूप को समझ जाते हैं तो जिस प्रकार संसार के महान अवतार, पैगंबर, ऋषि, योगी, जगत गुरु और अलौकिक शक्ति वाले समस्त महापुरुष अपने को इस महान नियमों तथा शक्तिशालियों के अनुकूल बनाकर अतीन्द्रिय जगत की प्रेरणाओं को प्राप्त करने लगते हैं, वैसा ही हम सब भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हमारा संबंध उस परम तत्व से स्पष्ट और प्रकट हो जाता है और वह उतने ही परिमाण में उच्च शक्तियां हमें प्रकट होकर अपना प्रभाव संसार को दिखाने लगता है। ये बिल्कुल मिथ्या बात नहीं है। गुरुदेव गायत्री माता से बात नहीं करते थे, और आप लोगों में से कितनों ने अनुभव किया होगा कि जब करते हुए कई बार कुछ अनुभूतियां हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई बात कर रही है, कोई शक्ति हमसे बात कर रही है, कोई शक्ति हमको कुछ गाइड कर रही है, सूक्ष्म की चीजें बता रही है। बहुत सारे लोगों ने जो अनुभव की यात्रा पर अनुभव किया होगा। ये यात्रा सिद्धि की नहीं है डेफिनेटली, लेकिन इस यात्रा के बीच में ऐसे पड़ाव आते हैं जब भगवान चेक करते हैं। सिद्धि इसलिए दे देते हैं, चेक करेंगे कि नहीं करेंगे कि बच्चा गड़बड़ा तो नहीं रहा, सिद्धि का अहंकार तो नहीं आ रहा। अगर कुछ मिल रहा है कृपा से तो उसका ईगो तो उससे अहंकार भाव पोषित तो नहीं हो रहा, अरे मेरी साधना इतनी, अरे मेरी साधना उतनी। अगर ये सब आ रहा है तो फिर वापस शुरू कर दो, बंद कर, ड्रॉप कर दो उसी समय कि क्या हो गया। प्रार्थना करो रो रो के कि हे भगवान, हमको तो आपसे मिलने की यात्रा पर निकले थे, हम ये कहाँ भटक गए बीच में, हमको इस भटकाव से बाहर ले आइए।
और अपने अपने इष्ट की इच्छा अनुसार जीवन जीने की बात है फिर यहाँ पर। लेकिन जब हम यात्रा पे चलेंगे, अब जब अभी कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और उसके मार्क्स अच्छे आएंगे तो वो हाईलाइट हो गई ना, स्कूल वाले 10th में आप टॉप करोगे तो स्कूल वाले न्यूज़पेपर में नाम छापेंगे, तो फिर आप ऐसे छुप नहीं सकते हो। अगर वो आ गया तो फूल खिल गया तो खुशबू महकेगी, लेकिन फूल अगर इसलिए खिला कि मेरी खुशबू फैल जाए संसार में तभी मैं प्रकट होऊंगा तो बात गलत है। तो ये इसलिए गुरुदेव बता रहे हैं कि वो आए गए, लेकिन हम चेक लगा रहे हैं कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। आगे इसके विपरीत यदि हम अज्ञान मार्ग पर चलकर इस दिव्य प्रभा के प्रति अपने हृदय द्वार को बंद कर देते हैं तो इससे उन उच्च शक्तियों का प्रकट होना भी रोका जा सकता है। हम लोगों में से एक बहुत बड़ा भाग अज्ञानता में पड़कर इसी तरह का काम करता है। इस प्रकार हम जानबूझकर इन दैवीय शक्तियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं और अपने दिव्य अधिकार खो देते हैं। यदि हम अपनी इस गलती को अभी भी समझ लें तो परमात्म तत्व के आने वाले इस प्रभा को अपने भीतर ग्रहण करने लग जाएं तो कुछ ही समय में हम नाम मात्र में कि मनुष्य से बदलकर सच्चे और दिव्य मनुष्य बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि हम गृहस्थ में है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि एक पार्टनर कहता है कि भैया हम तो बहुत ध्यान साधना कर लेते हैं लेकिन हमारे पार्टनर ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि सही चीज़ क्या है, और हमको कई बार रोकते हैं, कई बार नहीं रोकते। कुछ माएँ कहती हैं कि हमारा तो घर का माहौल बहुत आध्यात्मिक है पर बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चों की यात्रा भटक रही है। अब आप यहाँ पर ये सोचो कि वो आत्मा भी तो बड़ी है ना, उसका विवेक जागृत हो चुका है। एक 6 महीने का बच्चा तो नहीं है आपका बच्चा, अगर आपकी नज़रों में बच्चा है, लेकिन अगर वो 15, 16, 17, 18, 20 साल का है तो वो बच्चा है, वो कंप्लीट मैच्योर है, उसको पता है कि उसको कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब नहीं खाना, राइट। और अगर वो इस यात्रा पे एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं आना चाह रहा तो आप क्या कर सकते हो? केवल प्रार्थना कर सकते हो, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कि भगवान इस आत्मा की सद्बुद्धि के लिए को सद्बुद्धि दीजिए, वो भी अनासक्त भाव से। अगर इच्छा के भाव से कर रहे हो तो फिर गाड़ी गड़बड़ आ गई, क्योंकि उन लोगों ने अपना द्वार खुद बंद कर रखा है, जबकि उनके घर में एक ऐसा दिव्य इंसान है जो उनको रास्ता दिखा सकता है। उनके घर में एक ऐसी चेतना जो बता रही है कि भैया जिस रास्ते पर चल रहे हो इसमें कुछ रखा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, टेम्परेरी हैप्पीनेस है। पर अगर उनका हृदय द्वार बंद है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अनासक्त भाव से प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। तो फिर वो उनके लिए क्यों, वो तो सबके लिए बाय डिफॉल्ट होगी ना। फिर जब मन से मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा वाला, मेरा निकल गया ना, अब तो करुणा का भाव जागृत हो गया, प्रेम का भाव जागृत हो गया। और करुणा और प्रेम फिर एक के लिए नहीं होता, करुणा और प्रेम तो बस होता है और होने के लिए होता है, और वो अपना होता ही नहीं, वो उस परमात्मा का दिया होता है। तो उसके दिए हुए खजाने का सदुपयोग करेंगे कि उसको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे कहीं पर भी अपनी आसक्ति और मोह के बंधनों में। तो यहाँ विचार करिए इस बात का कि जिनके दरवाजे बंद हो गए अज्ञानता में पड़कर, उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए, जितनी आपसे बन पड़े करिए, हमारा धर्म है वो करना। लेकिन फिर मौन में जाना ही पड़ेगा। एक ऐसा समय आएगा जब आप अपने आप को दुखी करने को कितना कर लो, लेकिन दुखी कौन होता है? मेरे भीतर की मोह और आसक्ति, मेरे भीतर का अटैचमेंट, मेरे भीतर का शरीर भाव, और कुछ दुखी नहीं होता। तो एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। दिव्य मनुष्य का अर्थ क्या है? जो मनुष्य के रूप में दिखलाई पड़ने पर भी परम तत्व की शक्तियों को ग्रहण करके प्रकट करने लगता है। उस पुरुष अथवा स्त्री के विकास का मार्ग खुल जाता है। कोई उसमें किसी तरह की बाधा नहीं डाल सकता। अगर उसमें कोई अड़चन आती है तो उसके उत्पन्न करने वाले वे स्वयं ही होते हैं। इसी का नाम अज्ञान है। तो गुरुदेव डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिव्य मनुष्य वो है जिसके भीतर वो प्रकाश जागृत हो गया और उसका बाहर का कोई रास्ता, उसकी प्रसन्नता पे कोई आंच नहीं आ सकती, बाहर का कोई भी चीज उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। और जो अज्ञान में उनको छोटी छोटी बाधाएं रोड़ा लगने लगेंगी, वह जब तक जितने अंश में मनुष्य के भीतर शेष रहता है उतना ही दुख में जीवन उसे व्यतीत करना पड़ता है। इस अज्ञान से छुटकारा पाना ही देवी जीवन को प्राप्त करने का सच्चा उपाय है। तो अगर आपके भीतर अभी भी कोई दुख तकलीफ है, वाई मी का गाना गा रहे हैं अगर हम मन में, तो हम फिर से सुनने लगे उपासना समर्पण योग को, और फिर स्टेप बाय स्टेप देखें क्या शायद अपने दुर्गुण देख नहीं पाए अभी ठीक से, और यात्रा को ढंग से चलाने के लिए एक बार अपने आप को दोबारा से उठाने की जरूरत है। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो इसी भाव के साथ कि वो गुरु सत्ता, गुरु शक्ति, गुरु तत्व, वो यूनिवर्स हमारे साथ है और हमें आगे का मार्गदर्शन से, इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।